देखिए, वर्तमान में जो सबसे बड़ा देश के अंदर मुद्दा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिस तरीके से अपमान किया है राज्यसभा के अंदर गृह मंत्री जी ने, वो बेहद अफसोसजनक है, शर्मनाक है। और पूरे विपक्ष ने सदन के माध्यम से भी, सड़कों पर भी मांग की है कि गृह मंत्री जी माफ़ी मांगें, क्योंकि ये देश बाबा साहब का अपमान कभी स्वीकार और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जो वर्तमान राजनीति में चाहे वो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो मंदिर मस्जिद खुद है, इसका क्या करना चाहिए? देखिए, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं वो इस तरह के मुद्दों में देश को उलझाना चाहते हैं। देश की असली समस्याएं कुछ और हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, आमदनी से लेके उनके गन्ना किसानों का मूल्य नहीं मिल रहा है, डीएपी मिल नहीं रही है, किसान चौपट हो गया खेती में। इसी तरह से नौजवान बेरोजगारी में परेशान हैं, लाठी झेल रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये बुनियादी सवाल हैं। इन बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस तरह की घटना कर रहे हैं। और हम बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अगर आप वास्तव में सच्चे हिंदू हैं, सच्चे शिव भक्त हैं, तो कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त कराओ। देश के जो हमारे शिव भक्त हैं, जिनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, कम से कम उन्हें वीज़ा लेने की ज़रूरत ना पड़े चाइना से। उपचुनाव शुद्ध रूप से डकैती डाली गई है, वोटों की लूट की गई है। ये स्वाभाविक चुनाव या स्वाभाविक वोट नहीं है जो परिणाम सामने आए हैं। जिस प्रकार से विधायकों का बागी तेवर रहा है, जो बागी है उनको क्या कहना चाहिए? कौन बागी हैं? जो अपने को बहुत बड़े बागी बनते हैं, उनको हमारे यहीं के आजमगढ़ के विधायक संग्राम सिंह जी ने आईना दिखा दिया सदन के अंदर। क्या है उनके अंदर? उनकी विधानसभा से ये इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार 82,000 वोटों से जीते हैं, जो अपने को बहुत बड़े बागी बनते हैं। अब कोई हैसियत नहीं, मीडिया के लोग जरूर उनकी चर्चा कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, एक आपका बयान वायरल चल रहा है जिसमें आपने कहा कि राजनीति छोड़ दें, क्या है किस बारे में? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल को बदनाम करने की बात करते रहे और 86 में 56 एसडीएम होने की बात को लगातार सदन में, जबकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सदन के पटल पर भी सच्चाई रख दी है। उस जिन सत्रों के या जिन सालों की बात भाजपा के लोगों ने उठाई, उन सालों की रिजल्ट सीट भी सदन के पटल पर रखी हुई है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार झूठ फैला रहे हैं, लोगों में को गुमराह कर रहे हैं। इस विधानसभा में भी उन्होंने इस सवाल को उठा दिया कि 86 में 56 यादव हुए। इस बात को जब मैं बार बार सुनता रहा तो मैंने ज़रूर इस बात को कहा और आज फिर दोहरा रहा हूँ आपके माध्यम से, योगी जी अगर 86 में 56 एसडीएम की बात को यादव साबित कर दें कि 86 में 56 यादव हुए हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अगर साबित नहीं कर सकते हैं तो वो राजनीति छोड़ दें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौक़ों पर कहा कि किसी योगी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे उत्तर प्रदेश का कि मुख्यमंत्री जी अपने नाम के साथ योगी भी लगाते हैं और बहुत झूठ भी बोलते हैं। 27 को लेकर क्या कहते हैं? ऐतिहासिक जीत होगी समाजवादी पार्टी की, ऐतिहासिक जीत होगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सर्वमान्य नेता हैं। अब